नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। तो सबसे ज़्यादा समस्या ये देखने को मिल रही है कि त्वचा में दाग धब्बे हैं, पिंपल्स आ गए हैं, डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि स्ट्रेसफुल लाइफ जो है वो हमारे स्किन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। चलिए आज मैं आपको लेकर आई हूँ डॉक्टर रश्मि दुबे के पास, जो आपको बताएंगी कि आप अपने स्किन हेयर को किस तरीके से चुस्त दुरुस्त रख सकती हैं और हमेशा खूबसूरत दिख सकती हैं। आज अगर हम देखा जाए तो रायपुर में सबसे ज़्यादा पेशेंट्स हमको पिगमेंटेशन के मिलते हैं, टैनिंग के मिलते हैं, एक्ने के मिलते हैं, टीनेज एक्ने के भी पेशेंट्स मिलते हैं और एडल्ट एक्ने के भी पेशेंट मिलते हैं। लेकिन फिर भी अगर मेजॉरिटी ऑफ केसेस देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पेशेंट्स यहाँ रायपुर में पिगमेंटेशन के हैं, टैनिंग, अनइवन स्किन टोन, मेलाज्मा के पेशेंट्स क्लिनिक में सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। हालांकि इन चीज़ों के लिए अभी बहुत एडवांस ट्रीटमेंट हैं हमारे पास, जैसे एक्ने के पेशेंट्स हैं या सब क्लिनिकल एक्ने के पेशेंट हैं। ऐसे लोगों के लिए हमारे पास कार्बन लेज़र है, वैरायटी ऑफ पील्स हैं, हाई फ्रिक्वेंसी जैसा ट्रीटमेंट है जिससे बहुत जल्दी वो एक्ने से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा उनको स्किन रेजिम भी प्रोवाइड किया जाता है। पिगमेंटेशन के केसेस में स्पेशली जैसे मेलाज्मा वगैरह के केसेस हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगता है लेकिन ट्रीटमेंट इतने एडवांस अवेलेबल हैं कि पील की मदद से या और स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट्स की मदद से हम पिगमेंटेशन को सेशन बाय सेशन काफ़ी लाइटर करते हैं। और इसमें भी स्किन रेजिम पेशेंट डेली सनस्क्रीन कैसे यूज़ कर रहा है, अपनी स्किन टाइप के हिसाब से कौन सा SPF यूज़ कर रहा है, उसका डेली का रूटीन कैसा है, कितना रिपीटेशन है सनस्क्रीन का, कौन सा वो सीरम यूज़ कर रहे हैं, कौन सा लाइटनिंग एजेंट हम उनको दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं जो कि प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्टेशन के बाद प्रिस्क्रिप्शन में वो ले सकते हैं। और रेगुलर यूज़ करने से धीरे धीरे उनकी स्किन में काफ़ी सुधार आ जाता है। कई बार तो 5-6 मंथ्स के बाद स्किन पूरी की पूरी क्लियर हो जाती है। हाँ, पिगमेंटेशन जैसे कि मेलाज्मा है, मेलाज्मा में अक्सर ये देखा गया है कि जब तक पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहे थे स्किन सही था और ट्रीटमेंट छोड़ने के बाद वो वापस से आ गया। तो मेलाज्मा में जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है SPF का यूज़। लोग नॉर्मली सोचते हैं कि जब उनको धूप में जाना है तभी उनको सनस्क्रीन यूज़ करना है, जबकि सनस्क्रीन का यूज़ इनडोर्स में भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। जिन लाइट्स में आप बैठे हैं, चाहे वो सिस्टम की लाइट हो चाहे फ़ोन की लाइट हो, नॉर्मली हाउसवाइफ्स जब कुकिंग करती हैं गैस पे, इवन हीट, आयरन के भी हीट से आपको अपनी स्किन का बचाव करना है क्योंकि उसकी टेंडेंसी मेलानिन डिपॉजिट करने की हो गई है। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि ट्रीटमेंट बंद हो जाएं, प्रोसीजर्स बंद हो जाएं, लेकिन इसके बाद भी स्किन रेजिम आपके चलने ही चाहिए। जैसे पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट है मेलाज्मा वगैरह के लिए ट्राइनेक्सिमिक एसिड विद ग्लूटाथियोन, जो कि एक बहुत पॉपुलर एंटीऑक्सीडेंट है आज की डेट में। तो मेंटेनेंस अगर आप कर रहे हैं रेजिम के थ्रू तो आपको वो प्रॉब्लम्स वापस नहीं आएंगी। लेकिन ट्रीटमेंट के साथ नॉर्मली लोग रेजिम भी छोड़ देते हैं, जिसके कारण ऐसी प्रॉब्लम्स हमको देखने के लिए मिलती हैं। डाइट बहुत मेजर रोल प्ले करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन हाँ, डाइट में भी हमको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि आपका जो फ्रूट इंटेक है या वेजिटेबल इंटेक है ये कैसा है, ये कौन से सोर्सेज से आपके पास आ रहा है, क्योंकि आज की डेट में जो भी चीज़ें हैं वो काफ़ी सारे इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स के थ्रू हमको मिलती हैं। तो डाइट ऑब्वियसली बहुत मेजर रोल प्ले करता है, लेकिन आप अपनी डाइट को अपने स्किन के अकॉर्डिंग कैसे कस्टमाइज़ करते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेहतर होगा कि जब आप कंसल्टेशन कराते हैं तो जैसे स्किन एनालिसिस वगैरह होता है स्किन एनालाइज़र में, जिसमें हमको स्किन के मेटाबॉलिज्म के बारे में भी पता चलता है, तो उसको जैसे ब्रोकली वगैरह लेके, सीड्स लेके, मेलन सीड्स लेके, नट्स लेके स्किन के मेटाबॉलिज्म को इन्हेंस किया जाता है, मेलानिन डिपोजिशन की टेंडेंसी को कम किया जा सकता है। तो डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन मैं फिर से कहूँगी कि अगर आप प्रोसीजर्स के बाद ठीक हो चुके हैं तो डाइट का काफ़ी अच्छा रोल है मेंटेन करने के लिए। लेकिन इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम मेलाज्मा और एनी काइंड ऑफ डार्क पिगमेंटेशन और एक्ने स्पॉट या ऐसी कोई चीज़ है तो बेहतर है पहले ट्रीटमेंट कराएं और उसके बाद ठीक होने के बाद इन चीज़ों को आप अपनी डाइट से मेंटेन करते रहें। तो कुछ ऐसी ही रोचक और आपके लिए फ़ायदेमंद जानकारी लेकर मैं आती रहूँगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।